सो हे वंस अगेन वेलकम टू बैक द वेलकम। तो चलिए हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स और इसके अंदर अप टू रूट्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं और तुरंत ख़त्म भी करते हैं रूट्स तक। लगभग आधे घंटे में हो जाएगा या फिर 45 मिनट में। ठीक है, चलिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द डाइवर्स form of life on earth was made only by the observation through naked eyes or later through magnifying lenses and microscopes। यानी कि the description of the diverse form of life on earth was made only by the observation through naked eye or later through magnifying lenses और microscope। यानी कि कह रहा है कि जो डिस्क्रिप्शन पहले यानी कि जैसे हम लोग बायोलॉजी कैसे खोज हुआ और कैसे हम लोग बायोलॉजी को फिर पढ़ना स्टार्ट किए, जो इसका डिस्क्रिप्शन हम लोग दिए कि हाँ ये इसका बहुत सारे अलग अलग फॉर्म के होते हैं, बायोलॉजी के अंदर बहुत चीज़ होते हैं। तो ये सब का पहले होता था नेकेड आई के थ्रू, ऐसे ही लोग देखा और बता दिया। ठीक है, देखा और बता दिया तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, और फिर माइक्रोस्कोप से जब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर का स्टडी हुआ तो यानी कि एनाटॉमी की बात हो रही है। ठीक है, दिस डिस्क्रिप्शन इज़ मेनली ऑफ ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल। देखो क्या बोला कि ये डिस्क्रिप्शन मेनली किस पे बेस्ड था, तो ग्रॉस स्ट्रक्चरल फीचर एंड बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल, यानी कि जो भी बाहर और अंदर से जो भी ठीक से दिख जा रहा है बस उसके बेसिस पे हम लोग इसका डिस्क्रिप्शन दे दिए। इन एडिशन इसके अलावा ऑब्जर्वेशन एंड परसीवरेंस नेचुरल फेनोमेना वाज आल्सो रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। ठीक है, यानी कि बोला कि ऑब्जर्वेशन और परसीवेबल लिविंग फेनोमेना वेयर आल्सो रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन। यानी कि हम लोग इसको और देख के ऑब्जर्वेशन और ये परसीवर ऐसे कुछ किए और उसके बाद क्या हुआ कि लिविंग फेनोमेना जो है उसको हम लोग पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन पे यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन हम लोग चालू कर दिए देना बढ़िया से। ठीक है, फिर बिफोर एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी और मोर स्पेसिफिकली फिजियोलॉजी वॉज स्टेबलाइज्ड एज अ पार्ट ऑफ बायोलॉजी, नेचुरलिस्ट डिस्क्राइब्ड ओनली बायोलॉजी। यानी क्या बोल रहा है कि जब एक्सपेरिमेंटल बायोलॉजी या फिर हम लोग उसको बहुत ज़्यादा ही स्पेसिफिक करें तो फिजियोलॉजी वाला जो पार्ट है वो जब तक डिस्क्राइब नहीं हुआ था एक पार्ट ऑफ बायोलॉजी की तरह, तो नेचुरलिस्ट जो नेचर मतलब कि जो पहले बायो का ये सब दिए हुए थे ये बोले कि सिर्फ एक बायोलॉजी ही हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि उसका फिजियोलॉजी उसका क्या हो रहा है उसके बॉडी में क्या नहीं हो रहा है ये सब हम लोग पहले नहीं बता पाते थे। लेकिन अब जो है द डिस्क्रिप्शन इटसेल्फ वाज अमेजिंग इन टर्म्स ऑफ डिटेल। ठीक है, यानी कि अब जो है अब उसको देखेंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक है, फिर देखिए वाइल द इनिशियल रिएक्शन ऑफ ए स्टूडेंट could not be boredom, यानी आप बोर्ड और ना हो तो one should keep in mind that the detailed description was utilized in the latter day reductionist biology। यानी कि जो उसके आगे का डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो लेटर डे में हम लोग किससे पढ़ते हैं तो रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी में। क्या लेटर डे वेयर यूटिलाइज्ड इन द लेटर डे बाय रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी वेयर लिविंग प्रोसेसेस ड्रू मोर अटेंशन फ्रॉम साइंटिस्ट एंड देन द डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड देयर स्ट्रक्चर्स। यानी कि क्या बोला, देखो मैं बताता हूँ फिर से अच्छे से कि ये क्या बोला। ये भैया आपने बोले कि रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी जो कि आ चुका है बहुत बार, अभी मतलब नीट में अभी तुरंत आया था, जस्ट आया था रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी। वहाँ सेल वाला जो था ये होता क्या है कि फिजियोकेमिकल प्रोसेस होता है, उसको रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो यही बात बोल रहा है कि जब तक हम लोग रिडक्शनलिस्ट बायोलॉजी को यानी कि देखो कि द डिटेल डिस्क्रिप्शन वॉज यूटिलाइज्ड इन लेटर डे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी, यानी इसका डिटेल डिस्क्रिप्शन हम लोग रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी यानी कि फिजियोकेमिकल बायोलॉजी के अंदर हम लोग करते हैं। ठीक है, आगे देखिए Hence, the description become meaningful and helpful in framing research question in physiology and evolutionary biology। और ये किस चीज़ में हेल्प करता है तो अपने रिसर्च के क्वेश्चंस में कि कैसे क्या हुआ, फिजियोलॉजी में प्लांट में क्या हो रहा है, प्लांट का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, प्लांट का रेस्पिरेशन कैसे होता है, प्लांट का अपना रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बहुत चीज़ के बारे में हम लोग को पता चला कैसे तो रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी के थ्रू। ठीक है, उसके बाद देखिए इन द फॉलोइंग चैप्टर, इस यूनिट में हम लोग इस चैप्टर्स ऑफ यूनिट में हम लोग पढ़ेंगे क्या स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड बिहेवियर फेनोमेना इज डिस्क्राइब्ड। यानी कि स्ट्रक्चरल बेसिस पे हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे उसका फिजियोलॉजी और उसका बिहेवियर कैसे काम करता है। ठीक है, फॉर कन्वीनियंस के लिए हम लोग क्या करते हैं तो द डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर इज प्रेजेंटेड सेपरेटली फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स। यानी कि मॉर्फोलॉजिकल यानी कि बाहर से देखने वाला जितना भी स्ट्रक्चर है और अंदर से देखने वाला जितना भी स्ट्रक्चर है सबको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे ताकि कन्फ्यूजन ना रहे दिमाग में। ठीक है, आइए तब आगे बढ़ते हैं। आइए अब बात कर लेते हैं हम लोग ये साइंटिस्ट के बारे में। कैथरीन इसाव नाम है इनका, कैथरीन इसाव। ये 99 साल जी थी भाई, 99 साल। सोच रहे हो भाई 100 से बेचारी बच गई। ओह बहुत अफसोस हुआ, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए ये यूक्रेन में पैदा हुई 1898 में। कब 1898 में ये यूक्रेन में पैदा हुई। ठीक है, सी स्टडीड एग्रीकल्चर इन रशिया जर्मनी।
वो क्या की कि कहाँ पे एग्रीकल्चर पढ़ी, तो रशिया और जर्मनी गई, और मतलब पहले रशिया गई फिर वहाँ पढ़ी, फिर उसके बाद वहाँ रशिया से जर्मनी में आके कुछ की होंगी, यही पीएचडी है सब। और रिसीव्ड हर डॉक्टरेट यानी कि पीएचडी, जर्मनी से वो पीएचडी की 1931 में। अच्छा रिसीव्ड, अच्छा डॉक्टरेट तो ये यूएसए से की, ठीक है, लेकिन इतना ज़रूरी है नहीं, ठीक है। सी रिपोर्टेड हर in her early publication that the curly top virus spread through the plant via food conducting और phloem tissue। यही इनका इंपॉर्टेंट चीज़ था, यही इनका जो था मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ था कि कर्ली टॉप वायरस जो है वो अपना क्या कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू के थ्रू जो हो रहा है वो मतलब कि स्प्रेड होता है कैसे, तो वाया फूड कंडक्टिंग और फ्लोएम टिश्यू, स्प्रेड थ्रू फ्लोएम और फूड कंडक्टिंग टिश्यू, ठीक है। डॉक्टर इसाओ प्लांट एनाटॉमी पब्लिश्ड इन 1954 में अपना एक प्लांट का फिजियोलॉजी एनाटॉमी का एक अपना बुक पब्लिश की है। टूक अ डायनेमिक डेवलपमेंटल अप्रोच डिजाइंड इनहेंस वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर एंड द इनॉर्मस इम्पैक्ट वर्ल्ड वाइड, ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका इम्पैक्ट पड़ा उस बुक के कारण, जैसे कोई भी एक बुक पकड़ लो, जैसे ये एनसीईआरटी के कारण पूरा एकदम सबका नीट समाज में एकदम हल्ला है, वो हल्ला है कि भाई क्या क्या बुक है भाई, मज़ा आ जाता है, एनसीईआरटी पढ़ो सब हो जाएगा, एनसीईआरटी पढ़ो सब हो जाएगा, ठीक है। तो जो इसको पढ़े वो बोले कि वाह भाई क्या अप्रोच लिया गया, जैसे अभी इसमें मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी अलग करके कन्फ्यूजन मिटाने के लिए किया गया, वैसे ही ये बहुत सारा काम की थी एनाटॉमी के अंदर ही कि कैसे क्या करे कि मज़ा आ जाए, तो वैसे ही, और वो उनका वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का। फिर एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन इसाऊ वाज पब्लिश्ड इन 1960। और सीड प्लांट्स का क्या मतलब हुआ, यानी कि एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म का एनाटॉमी जो था वो 1960 में ये पब्लिश की। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, सीड प्लांट्स जो सीड देते हैं, सीड कौन कौन देते हैं, तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का भी सीड होता है, और किसका सीड होता है बताओ, और सीड होता है टेरिडोफाइट का सीड होता है, नहीं होता है, कर कहना गलती भाई। देखो बताता हूँ मैं यहाँ पर, देखो सीड एक होता है सीडलेस प्लांट और एक होता है सीडेड, ये सीडेड ये सीडलेस में कौन आएगा, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, और सीडेड में कौन सा आएगा, तो इसमें आएगा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, ठीक है, सीडेड में। तो सीड प्लांट्स यानी कि क्या हो गया, सीड प्लांट्स का मतलब हो गया अपना जिम्नो एंड एनजीओ, ठीक है, जिम्नो और एनजीओ की बात हो रही है यहाँ पे, ओके। हाँ क्या क्या बोलते हो यार, देखो अभी नहीं पता तो तुमको पता नहीं चलता ना। इंपॉर्टेंट लाइन है कि एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स बाय कैथरीन इसाऊ जो था 1960 में पब्लिश हुआ। ये सीधे पूछेगा, ये 1960 ऐसा नहीं पूछेगा, वो बोलेगा कि कैथरीन इसाऊ जो था वो एनाटॉमी किसका दी थी भाई, तो तुमको सीधे बोलना है सीड प्लांट, वहाँ पे ये नहीं बोलेगा सीड प्लांट, वहाँ पे बोलेगा जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइट, एल्गी, ब्रायोफाइट, इसमें छाट के बताइए कि किस में दी थी, तो 1, 2 में दी थी, 2, 3 वाला दी थी या किसका दी थी, तो आपको सीधे बोलना है जिम्नो और एनजीओ का दी थी, ठीक है। आगे जी, इट वॉज रेफर्ड टू एज द वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी, इट्स इंसाइक्लोपीडिया, इसको हम लोग इंसाइक्लोपीडिया की तरह उसको पढ़ने लगे कि भाई साहब इंसाइक्लोपीडिया यानी कि किसी के बारे में बहुत ज़्यादा ही डिटेल डिस्क्रिप्शन के बारे में हम लोग पढ़ने लगे, ठीक है। फिर 1957 में शी वॉज इलेक्टेड टू द नेशनल अकेडमी ऑफ साइंस, बिकमिंग द 6th वुमेन टू रिसीव दैट ऑनर। 1957 में क्या हुआ कि वो इलेक्ट हो गए किस चीज़ के लिए, तो नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस के लिए, और 6th वुमेन तो बनी जो कि जिसको एक ऑनर मिला नेशनल एकेडमिक ऑफ साइंस का, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में आने का उसको ऑनर मिला, 6th वुमेन थी ये, ठीक है। इन एडिशन टू द प्रेस्टिजियस अवार्ड सी रिसीव्ड द नेशनल मेडल ऑफ साइंस फ्रॉम प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश इन 1989। अब आजकल का कोई ठिकाना नहीं है कि क्या आ सकता है क्या नहीं, इसी के लिए जॉर्ज बुश को थोड़ा मार्क करना ज़रूरी है कि किससे ली थी, तो जॉर्ज बुश से ली थी, कौन सा, नेशनल मेडल ऑफ साइंस, ठीक है, जॉर्ज बुश से ली थी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि पूछ सकता है, कुछ भरोसा नहीं है एनटीए का अभी, ठीक है। आगे देखिए, व्हेन कैथरीन इसाऊ डाइड, जब कैथरीन इसाऊ मर गई तो क्या हुआ, 1997 में मरी, तो पीटर रेवन, ठीक है, पीटर रेवन डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, ये क्या बोले कि एक मिसौरी बोटेनिकल गार्डन रिमेंबर्ड दैट शी एब्सोल्युटली डोमिनेटेड द फील्ड ऑफ प्लांट बायोलॉजी इवन एट द एज ऑफ 99। देखो क्या बोला इसमें, देखो ढंग से समझो कि व्हेन कैथरीन इसाऊ डाइड इन ईयर 1997 में जब कैथरीन इसाऊ मर गई तो पीटर रेवन जो कि ये डायरेक्टर था एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी का, पीटर रेवन मिसौरी बोटेनिकल गार्डन रिमेंबर्ड, पीटर रेवन और मिसौरी बोटेनिकल गार्डन
मतलब कि देखो पीटर रेवन कोई नाम नहीं है, पीटर रेवन डायरेक्टर ऑफ एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी और मिसौरी बोटेनिकल गार्डन रिमेंबर वो याद किए कि कैसे वो इस पूरे फील्ड को डोमिनेट की थी, ठीक है। उसके ये मिसौरी बोटेनिकल गार्डन में कुछ ऐसा प्रतिमा ये सब टाइप का कुछ होगा इसका, उसके बारे में कह रहा है। इसके बारे में कुछ ध्यान मत दो, बस ये याद रखो कि 99 साल जी थी, 99। तो आ जाइए अब अपना मेन चैप्टर को चालू करते हैं। ये कुछ इसमें हाईलाइटेड है पहले से, तो उसका ज़रूर ध्यान नहीं रखना है। हम अभी पढ़ेंगे कहाँ, मॉर्फोलॉजी और सूट तक, यहाँ तक पूरा हम लोग पढ़ेंगे और अब काफ़ी जल्दी से हो जाएगा, देखिए तुमको मज़ा भी आएगा बहुत ज़्यादा। और अभी 10 ही मिनट हुआ है, 10 मिनट में पूरा इसका डिस्क्रिप्शन और इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया हूँ बढ़िया से। बहुत इंपॉर्टेंट था ये, इसीलिए देना पड़ा है। कैथरीन हिसाब के बारे में पूछ लिया तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं बता दिया हूँ। देखो मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। द वाइड रेंज ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ हायर प्लांट विल नेवर फॉल टू फैसिनेट अस, ठीक है। हम लोग को यानी कि बहुत सारा रेंज ऑफ प्लांट है जो कि हम लोग को बहुत खुशी दिलाता है। फैसिनेट का मतलब खुशी। इवन थ्रू द एंजियोस्पर्म शो सच लार्ज डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी, दे आर ऑल कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। यानी कि देखो इवन द एंजियोस्पर्म, यानी कि एंजियोस्पर्म का भी इतना डाइवर्सिटी है और उसका अलग अलग मॉर्फोलॉजी है, लेकिन हम लोग उसको एक ही चीज़ में कैरेक्टराइज कर सकते हैं। किस चीज़ में? तो हम लोग उसको कैरेक्टराइज कर देंगे रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर और फ्रूट। जिस प्लांट का फ्रूट हो जाता है तुम सीधे उसको बोल देते हो कि नहीं ये एंजियोस्पर्म है भाई, क्योंकि फ्रूट किस में बनता है? एंजियोस्पर्म में बनता है, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, जिम्नोस्पर्म में जो सीड होता है वो अपना होता है सीड कोट के बिना, और इसके अंदर सीड कोट के साथ होता है, इसीलिए इसका मॉर्फोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं, उसका नहीं पढ़ते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स की बात हो रही है, इसमें फ्लावर्स उगते हैं, जिम्नोस्पर्म में फ्लावर्स नहीं उगते हैं, ठीक है, इसीलिए बात हो रहा है इसका। ओके आगे आ जाओ। चैप्टर 2 और 3 में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक फॉर एनी सक्सेशन अटेम्प्ट एट क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग एट द हायर प्लांट फॉर दैट मैटर ऑफ द लिविंग, ठीक है। वी नीड टू नो दैट स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड द स्टैंडर्ड डेफिनेशंस, ठीक है। हम लोग को बस यही जानना है, स्टैंडर्ड कुछ हमको पता होना चाहिए। नहीं भी पढ़ो कोई दिक्कत नहीं, पहला चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ही पढ़ना है, पहला चैप्टर ही मॉर्फोलॉजी को मानो, ठीक है। वी नीड टू नो द स्टैंडर्ड टेक्निकल टर्म्स एंड स्टैंडर्ड डेफिनेशन, हम लोग को बस आना चाहिए कि हाँ क्या चीज़ क्या होता है। तुमको फूल के बारे में पता होना चाहिए कि फूल क्या होता है, इनफ्लोरेसेंस क्या होता है, लीफ क्या होता है, स्टेम क्या होता है, ये सब तुमको बस पता होना चाहिए, बेसिक नॉलेज एक, ठीक है। और क्या क्या है उसका मतलब एग्जाम्पल के बारे में सुना हुआ होना चाहिए, तो वो होगा ही। आ जाओ। We also need to know about the possible variation or virtual variation in different parts found as adaptation of the plant through their environment, जैसे adaptation to various habitat for protection, climbing, storage, etc. ये सब के बारे में हम लोग को अभी पता चलेगा, ठीक है। If you pull away weed, you would see that the root, stem and leaf, they may be bearing flower and fruit. They undergo part of flowering plant is the root system, while the portion above the ground is called the shoot system. देखो मैं बताता हूँ, देखो सिंपल सा है, एक बात समझो कि अब तुम सोच रहे हो कि ग्रास जो है वो एंजियोस्पर्म कैसे हो सकता है। ग्रास हमने तो एंजियोस्पर्म जैसे आम देखा है, लीची देखा है, केला देखा है, अमरूद देखा है, ये सब मैंने एंजियोस्पर्म में देखा है। घास कैसे हो जाएगा? तो होता है, देखो एंजियोस्पर्म दो तरीके के होते हैं, एक डाइकॉट, एक मोनोकॉट। तो मोनोकॉट के अंदर आता है घास आ गया, तुम्हारे जितना भी ये हो गया, क्या बोलते हैं अभी देखना आगे, अभी हम लोग फैमिली पढ़ेंगे ना, तो फैमिली में अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे ग्रास, मॉन्स्टेरा, ठीक है, ये सब जो होते हैं ये सब अपने मोनोकॉट में आते हैं। डाइकॉट के अंदर वही आम, लीची, अमरूद, केला, ये सब जो होते हैं वो उसमें आते हैं, ठीक है। तो ग्रास से सुन के कंफ्यूज नहीं होना है, ग्रास के पास भी रूट, स्टेम और लीफ होते हैं, ठीक है। वीड यानी कि ग्रास, ठीक है। उसके बाद देखो दे में बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट, इसके अंदर फ्लावर और फ्रूट भी होता है, लेकिन हमको पता नहीं चल रहा है। घास ऐसा है उसमें कैसे पता चलेगा, इसीलिए दे अंडरगो पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इन द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द, देखो अंडरग्राउंड जो होगा, जो नीचे होगा वो तुमको पता नहीं है कि जो नीचे होता है वो रूट होता है और जो ऊपर होता है वो शूट होता है। सिंपल, बस इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दूं कि जैसे ये सीड है मान लो, तो इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे रेडिकल, और इसके ऊपर वाला पार्ट को हम लोग कहेंगे क्या? प्लूम्यूल। प्लूम्यूल पूरा लिख दूँ? आजा पूरा लिख देते हैं, प्लूम्यूल, और इसको कहेंगे रेडिकल। और इस रेडिकल से रूट बनता है और इस प्लूम्यूल से शूट बनता है। शूट यानी ऊपर का सारा चीज़, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट जो भी है वो सब प्लूम्यूल से डेवलप होगा, रूट जो होगा वो रेडिकल से डेवलप होगा, ठीक है। आ जाओ, बस देखो अब बात करते हैं हम लोग रूट का। रूट है क्या? बहुत भयंकर चीज़, बहुत अच्छा चीज़, मजा आएगा। इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट, ठीक है, द डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ द रेडिकल लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रूट विच grows inside the soil. It bears the lateral root of several orders that refer to as secondary, tertiary root. The primary root and its branches constitute taproot system as seen in the mustard plant. आगे आ जाओ, देखो समझो, यहाँ समझो क्या बोला।
मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट में, मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट जैसे आम, अमरूद, लीची, केला, बनाना जो भी है, उसमें डायरेक्ट इलोंगेशन से, जो रेडिकल के डायरेक्ट इलोंगेशन से, अभी मैं बोला यहाँ पे रेडिकल, ठीक है, यहाँ पे जो रेडिकल बोला इसका डायरेक्ट इलोंगेशन, यानी कि ये सीधे, ये एक सीड में बोया ज़मीन में, उसके यहाँ से सीधे एक निकल रहा है अपना, ठीक है, सीधे जो यहाँ से रूट निकल रहा है, इस रूट को हम लोग क्या कहेंगे, प्राइमरी रूट, प्राइमरी रूट। और अगर इस प्राइमरी रूट से एक और इधर से इससे रूट निकल रहा है, इसको कहेंगे लोग सेकेंडरी रूट। और इस रूट से अगर तीसरा, चौथा ऐसा रूट निकल रहा है तो यही टर्शियरी हो जाएगा, ठीक है, फिर क्वार्टिनरी हो जाएगा, फिर ऐसे ही होता है, ठीक है, ये बोल रहे हैं, यानी कि डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से प्राइमरी रूट निकलता है, ठीक है। फिर उसके बाद लेटरल रूट्स उसमें बियर होते हैं, यानी कि देखो एक प्राइमरी रूट होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर से एक ऐसे निकलेगा, ये सेकेंडरी रूट हुआ, इसके अंदर से ये टर्शियरी रूट हुआ, तो सेकेंडरी और टर्शियरी जो होगा 2 डिग्री और 3 डिग्री को मिला के हम लोग लेटरल रूट कहेंगे, लेटरल रूट कहेंगे। और ये वाला तो होगा, ये प्राइमरी ही रहेगा, ठीक है। प्राइमरी को 1 डिग्री कहते हैं, सेकेंडरी को 2 डिग्री और टर्शियरी को 3 डिग्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। आगे आ जाओ। द प्राइमरी रूट एंड इट्स ब्रांचेस कॉन्स्टिट्यूट, प्राइमरी रूट और उनके ब्रांचेस से क्या होता है, टैप रूट सिस्टम बनता है, ठीक है। टैप रूट सिस्टम याद रखना है कि टैप रूट सिस्टम बनता है, और किस में बनेगा, मस्टर्ड, ओके। इन मोनोकोटिलिडोनियस प्लांट द प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट्स। देखो मोनोकॉट में इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मोनोकॉट में जो प्राइमरी रूट है वो क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड, और रिप्लेस कर दिया जाता है लार्ज नंबर ऑफ रूट से, ठीक है। दिस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट फ्रॉम बेस ऑफ स्टेम कॉन्स्टिट्यूट फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसे कि हम लोग वीट प्लांट में देखते हैं। देखो क्या बोला कि मोनोकॉट में प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, यानी कि जो प्राइमरी रूट है वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाता है, ये ख़त्म हो जाता है, डेड हो जाता है। तो हमको प्लांट को गिराना थोड़ी ना है, प्लांट को तो हमको रखना है। तो क्या करता है यहाँ पे जो है प्राइमरी रूट जो है, इसी के पास जहाँ से ये स्टेम उग रहा है अपना स्टेम, यहीं पे क्या करेगा, बेस ऑफ यहाँ से क्या करेगा, स्टेम के बेस से यहाँ पे धीरे धीरे अपना ओरिजिनेट करने लगेगा, यहाँ पे क्या है, अपना एक फाइब्रस टाइप का। अच्छा आप देखे होंगे कहीं कहीं ऐसे फाइबर नहीं निकल के आ जाता है, बहुत सारे प्लांट में आप देखिएगा कि ऐसे निकल के आता है, कहीं भी किसी को भी ऐसे उखाड़ के देखेंगे ना तो उसमें पता चलेगा, ठीक है। आगे आ जाइए। इन सम प्लांट्स जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान, रूट अराइज फ्रॉम पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस। देखो दो तरीके के, एक तो होता है नॉर्मल चीज़, ठीक है, और एक होता है अलग चीज़। तो अलग जो भी होगा ना उसके लिए एडवेंटिशियस टर्म आएगा, अभी आगे जितना भी अलग चीज़ आएगा उसके लिए एडवेंटिशियस टर्म अपना आएगा। जैसे कुछ भी होगा, अगर जैसे मान लो रूट से उग रहा है तो ये एडवेंटिशियस रूट जो होगा वो शूट रूट से उगेगा, रूट कहीं से लीफ रूट से, मतलब जहाँ पे स्टेम से भी उग जाए वो वाला एडवेंटिशियस चीज़ हो गया। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि अगर स्टेम में देखें तो एडवेंटिशियस मतलब कि बहुत चीज़ जो होता है ना वो एडवेंटिशियस में आता है, आपको अभी आगे पता चलेगा बहुत अच्छे से। देखो उसके बाद देखो सम प्लांट जैसे कि ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान में क्या रूट कहाँ से होगा, पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल, इसको हम लोग कहेंगे एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। मेन फंक्शन ऑफ द रूट सिस्टम आर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसमें क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है रूट सिस्टम का, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन फ्रॉम सॉइल, प्रोवाइडिंग अ प्रॉपर एनकरेज टू द प्लांट पार्ट्स। एनकरेज यानी कि पूरा ताकत देता है उसको, एनकरेज करता है यानी कि पूरा एकदम पकड़ के जकड़ के रखता है उसको, जकड़ के। एनकरेज माने कि जकड़ के रखना, जकड़ के रखना, ठीक है, जकड़ के, ठीक है, जकड़ के रखना। एनकरेज यानी पूरा एकदम जकड़ के रखता है सॉइल को, ताकि उसको एकदम प्रॉपर प्लांट को सपोर्ट मिल सके, ठीक है। फिर देखो स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसाइज ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है, यानी कि और क्या क्या कर देता है। देखो मेन फंक्शन रूट का क्या क्या थे, अपन फिर से देखेंगे एक बार कि रूट का मेन फंक्शन जो था अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, प्रॉपर एनकरेज ऑफ प्लांट पार्ट्स, ठीक है। फिर स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल एंड सिंथेसिस ऑफ प्लांट रेगुलेटर और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, ठीक है। समझे क्या क्या 5 चीज़ें हमको याद हुई, क्या क्या याद हुई बताओ, 5 चीज़ें हमें क्या क्या याद हुआ। देखो 5 चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, क्या बोलता हूँ मैं। सबसे पहला चीज़ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स, ठीक है। फिर दूसरा प्रॉपर एनकरेज टू प्लांट, यानी प्रॉपर जकड़ के रखता है प्लांट को। तीसरा स्टोरिंग रिजर्व फूड मटेरियल, और चौथा सिंथेसिस ऑफ PGR, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जैसे ऑक्सीन ये सब पढ़े होंगे,
तो उसके अंदर आएगा। ठीक है, आगे देखिए मज़ा आएगा, ये काफ़ी मज़ा आएगा। अभी आगे देखिए, यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं अब कुछ डायग्राम, ये देखो आ जाओ, जूम हो जा भाई। यहाँ पे मान लो एक सीड रखा हुआ है, तो ऊपर का पार्ट क्या होगा, प्लूम्यूल। यहाँ क्या होगा, रेडिकल से निकला रूट, और प्लूम्यूल से निकला ये सारा चीज़। ठीक है, शूट सिस्टम। तो ये देखो, ये रूट है, ये हो गया इसका प्राइमरी रूट। ये जो सीधे जो जा रहा है ये हो गया अपना प्राइमरी रूट। ये सीधे ये हो गया अपना प्राइमरी रूट। ठीक है, इस सीधे में से एक ऐसे निकला। ठीक है, और एक ऐसे निकला, 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 एक ऐसे निकला। तो ये जो अलग से प्राइमरी रूट से निकला वो हो गया सेकेंडरी रूट। फिर उसका इसमें टर्शियरी रूट भी शो हुआ है। जैसे यहाँ पर देखो, ये वाला ये है अपना टर्शियरी रूट, ये वाला ये 3 डिग्री रूट है, लेकिन लिखा नहीं है एनसीईआरटी, कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो, ये भी 3 डिग्री रूट है। ठीक है, आगे आ जाओ, आगे आओ। दूसरा डायग्राम, ये है अपना प्राइमरी रूट, और इसके अंदर से लाइव एग्जांपल दिखाया कि ऐसा ही दिखता है। ये लेटरल्स यानी कि वही 2 डिग्री और 3 डिग्री यानी सेकेंडरी और टर्शियरी रूट होगा। ये मेन रूट है, यानी कि प्राइमरी रूट। फिर फाइब्रस रूट जो मैं बोला कि देखो, कहाँ पे अपने बोले थे फाइब्रस रूट, कहाँ पे बोले थे बताओ, वीट, राइस, किसमें, सब में। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे वीट है, राइस भी तुम उगाओगे तो राइस के अंदर भी होता है फाइब्रस रूट है। ठीक है, उसके बाद देखो वीट है यहाँ पर, तो इसमें प्राइमरी रूट कहीं दिख रहा है, ऐसा प्राइमरी रूट कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सारा इसमें फाइबर की तरह बन गया है कि इसको बस किसी तरह बढ़िया से सपोर्ट दे सके, यानी कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के लिए ये सारा बनता है कि ज़्यादातर वाटर एब्जॉर्ब करता है। अब ये अकेला कितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा, कम ही करेगा, इसीलिए बहुत सारे होते हैं ताकि अच्छे से वाटर को एब्जॉर्ब कर सके। फिर ये है एडवेंटिशियस रूट, यानी कि देखो ये कहाँ से निकला, ब्रांचेस से, यानी कि स्टेम से निकला ये सब रूट। तो ये सब स्टेम से जो निकला उसको हम लोग कहेंगे एडवेंटिशियस रूट, यानी कि कोई भी अदर जगह से निकला। जिस एडवेंटिशियस का मतलब ही होता है कि कोई अदर जगह, यानी अगर रूट की बात कर रहे हैं तो रूट के अलावा कहीं और से रूट निकल रहा है उसको एडवेंटिशियस स्टेम बोलेगा। तो स्टेम के अलावा कहीं और से स्टेम निकल रहा है तो उसको एडवेंटिशियस स्टेम बोलेंगे, समझे। आगे आ जाओ, रीजन ऑफ रूट बहुत है, अब 10 मिनट में लगभग खत्म हो जाएगा। रीजन्स ऑफ रूट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो, द रूट इज कवर्ड एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट कैप। थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। कवर्ड एट द एपेक्स, रूट क्या होता है, कवर्ड होता है एट द एपेक्स बाय ए थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग रूट कैप कहते हैं। यहाँ पर देखो ये है रूट कैप, और ये वाला जो है, ये वाला पार्ट जो हम दिखाए अभी, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहेंगे रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, या फिर इसको रूट एपेक्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसमें एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, लेकिन ये होता है रूट एपेक्स। ठीक है, ये होता है रूट एपेक्स। आगे जाओ, इट प्रोटेक्ट्स द टेंडर एपेक्स ऑफ द रूट एट इज मेक द पार्ट थ्रू द सॉइल। यानी कि देखो, ये रूट कैप के बारे में बोल रहा है कि ये क्या करता है, टेंडर एपेक्स जो होता है, यानी कि वही रूट एपेक्स जो होता है, ये प्रोटेक्ट करता है रूट एपेक्स, ताकि वो रास्ता बनाते हुए जाता है एकदम सॉइल के अंदर। फ्यू मिलीमीटर अबोव द रूट कैप इज़ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ये वाला जो है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इसके फ्यू मिलीमीटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका है नीट के अंदर, एकदम ध्यान रखना है कि फ्यू मिलीमीटर, उसमें दे दिया था सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर नहीं होगा, मिलीमीटर होगा। ठीक है, फ्यू मिलीमीटर अबोव द रूट कैप इज रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। द सेल्स ऑफ दिस रीजन आर वेरी स्मॉल थिन वॉल्ड विथ डेंस प्रोटोप्लाज्म। सीधे याद रखना है कि जो सेल्स इसमें होते हैं वो वेरी स्मॉल होंगे, थिन वॉल्ड होंगे, डेंस प्रोटोप्लाज्म होगा। दे डिवाइड रैपिडली, ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेम का क्या रीजन का मतलब हुआ, मेरिस्टेम का मतलब ही हुआ कि उसका क्या होगा, डिवीज़न के लिए वो काम करता है, डिवीज़न। मेरिस्टेम यानी कि डिवीज़न, मेरिस्टेम यानी कि डिवीज़न। ठीक है, आगे आ जाओ। The cells proximal to this region undergo rapid elongation and enlargement and responsible for the growth of the root in length. This region is called region of elongation. देखो यहाँ पे मैं सीधे एक चीज़ लिख देता हूँ बढ़िया से कि ये देखो, इसको बोलेंगे हम लोग D, इसको बोलेंगे P। D यानी कि ये हो गया प्रॉक्सिमल, ये हो गया डिस्टल, ये हो गया प्रॉक्सिमल और ये हो गया डिस्टल। प्रॉक्सिमल यानी ऊपर चले जाइए तो इसके रीजन, ये इसका प्रॉक्सिमल हुआ, इसका ये क्या होगा, प्रॉक्सिमल, लेकिन इसका ये क्या होगा, डिस्टल, इसका ये क्या होगा, डिस्टल। ये ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ। ये बोला क्या यहाँ, ये बोला क्या, देखो ये बोला कि सेल्स जो हैं प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन, यानी इसके प्रॉक्सिमल टू दिस क्या है, अपना रैपिड इलोंगेशन और इनलार्जमेंट का जोन है, जो कि अपना ग्रोथ
और रूट का लेंथ को बढ़ाता है, इसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ इलोंगेशन। ये लेंथ बढ़ाने वाला पार्ट है। ये यहाँ पे सेल क्या हो गया, यहाँ डिवाइड करेगा तो सेल का संख्या बढ़ेगा, यहाँ पे सेल यहाँ क्या करेगा, सेल बढ़ेगा। और जब सेल बढ़ेगा, ठीक है, सेल जब बढ़ेगा, यहाँ जब सेल बढ़ेगा तो उसको लंबा कौन कहाँ होगा, इसके ऊपर ही ना, यहीं ना सेल जाएगा। सेल यहाँ डिपॉजिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ सेल डिपॉजिट हो जाएगा, डिपॉजिट। ठीक है, सेल यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, उसके कारण से अपना ये हो जाएगा। ओके, आगे आ जाओ। द रीजन ऑफ इलोंगेशन जोन ग्रेजुअल डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। यहाँ पे क्या होता है, रीजन जो होता है ग्रेजुअल डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होता है। हेंस दिस जोन प्रॉक्सिमल टू दिस रीजन ऑफ इलोंगेशन इज द रीजन ऑफ मैच्योरेशन। समझे, यानी कि सेल्स जो यहाँ का होगा, अब यहाँ का सेल बूढ़ा भी तो होगा, बूढ़ा होगा यानी कि मैच्योर होगा, और मैच्योर होगा इसीलिए कहते हैं कि सेल्स ऑफ इलोंगेशन जो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट एंड मैच्योर। ठीक है, इसका जो सेल्स होता है वो ग्रेजुअली डिफ्रेंशिएट और मैच्योर होता है, और इसके जस्ट प्रॉक्सिमल रीजन जो होगा वो कौन सा होगा, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। फ्रॉम दिस रीजन सम ऑफ द एपिडर्मल सेल्स फ्रॉम वेरी फाइन एंड डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रूट हेयर्स। यानी ये बूढ़ा हो गया तो उसको दाढ़ी वाल तो आएगा ना, दाढ़ी मूछ तो आएगा है। हम लोग जवान होते हैं तो दाढ़ी मूछ आता है, तो ये भी जब मैच्योर हो गया, जवान हो गया, तो इसको क्या दाढ़ी वाल आएगा, तो यानी कि इसके पास क्या होगा, रूट हेयर्स होंगे। यानी कि रीजन ऑफ मैच्योरेशन जो है, मैच्योर हो गया है तो उसके पास दाढ़ी वाल होगा, यानी कि उसके पास रूट हेयर्स होंगे। ठीक है, आगे आ जाओ। तो देखो इसको मार्क करते हैं। तो रीजन ऑफ दिस एपिडर्मल सेल फ्रॉम वेरी फाइन, यहाँ पर अरे वेरी फाइन, यहाँ पे क्या होता है, वेरी फाइन एंड डेलिकेट। डेलिकेट यानी नाजुक, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग कहेंगे रूट हेयर। दिस रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। ये भी क्या करता है, वाटर और मिनरल को सॉइल में एब्जॉर्ब करता है, सॉइल से। ठीक है, आगे आ जाओ। बात समझ में आया ना पूरा, बिल्कुल आया होगा, एकदम आएगा, 100% आएगा, क्यों नहीं आएगा। आगे देखो, modifications of root in some plants change their shape and structure and become modified to perform functions other than absorption and conduction of water and minerals। देखो बहुत सारे जो होते हैं रूट वो मॉडिफाई कर जाते हैं। सिर्फ रूट का एक ही काम थोड़ा ना कि मैं वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब करूँ, मैं भी तो कुछ और बनना चाहती हूँ। ऐसा ये रूट पापा की परी बोलती है। और क्या पापा की परी बोली अपने पापा से, रूट से क्या बोली कि अरे यार मैं सब आप लोग इलोंगेशन कर रहे हैं, बाकी और क्या करेगा। तो ये वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन और कंडक्शन को छोड़ के और कुछ करना चाहता है। ठीक है, तो दे आर मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। यानी कि ये क्या करता है, मॉडिफाइड फॉर, इसके लिए सपोर्ट के लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए और रेस्पिरेशन के लिए मॉडिफाई हो जाता है। यानी कि मॉडिफाइड फॉर सपोर्ट स्टोरेज ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, टैप रूट्स बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। अब यहाँ पर इसको मार्क कर लेना है सीधे कि टैप रूट ऑफ कैरट, टर्निप एंड, देखो टैप रूट ऑफ कैरट और टर्निप, हाँ क्या है इससे क्यों मार्क हो रहा है, कैरट और टर्निप का टैप रूट, और एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो का ये क्या हो जाता है, स्वेलन, यानी कि फूल जाते हैं और फूड स्टोर करने लगते हैं। ठीक है, यानी कि क्या बोला कि टैप रूट का कैरट, टर्निप और एडवेंटिशियस रूट का स्वीट पोटैटो जो है वो फूल जाता है और फूड स्टोर करता है। क्या तो कैन यू गिव सच मोर एग्जाम्पल्स। तो ना एग्जाम्पल्स हम इसका और क्या दे सकते हैं, कैरेट टर्निप हो गया, फिर इसका सलगम जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलगम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कुछ होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, नाम याद क्या नहीं आ रहा है, नाम उसका बीट और रेडिश भी हो जाएगा, बीट और रेडिश, कैरेट टर्निप, यहाँ पर बीटरूट जानते हैं, बीट और रेडिश। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्वीट पोटैटो। ठीक है, आगे देखते हैं। तो कैन यू गिव सच मोर एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट दोज हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बनियान ट्री आर। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉप रूट। ठीक है, किसको, हैंगिंग स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट अ बनियान ट्री, इसको हम लोग कहेंगे प्रॉप रूट। सिमिलरली स्टेम ऑफ मेज एंड शुगर केन के पास सपोर्टिंग रूट होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जो कि लोअर नोड से बाहर आते हैं, जो कि कमिंग आउट ऑफ लोअर नोड ऑफ स्टेम, जिसको हम लोग कहेंगे स्टिल्थ रूट। ठीक है, इन सच प्लांट जैसे कि राइजोफोरा में, जो कि स्वैम्पी एरियाज में पाया जाता है, इसका मेनली रूट जो होता है वो क्या होता है, मेन रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। ग्राउंड से आता है और ग्रो वर्टिकली अपवर्ड। सच रूट्स कॉल्ड द नीमेटोफोर्स, इसको हम लोग नीमेटोफोर्स कहेंगे। ठीक है, हेल्प इन ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। देखो अब समझो, देखो हैंगिंग स्ट्रक्चर ऑफ बनियान ट्री
ये क्या करेगा, यहाँ बनियान ट्री है, देखो ये बनियान ट्री है, तो इसके यहाँ से देखो यहाँ से एडवेंटिशियस ही रूट हुआ ना ये। अदर देन रेडिकल से जो ग्रो हो रहा है उसको क्या कहेंगे, एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट ऑफ बनियान ट्री क्या करता है, सपोर्ट करता है, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सपोर्ट कर दिया, तो इसको स्टेम मत बोल देना कि हाँ एडवेंटिशियस स्टेम है, ये स्टेम नहीं है, ये रूट ही है, ये ज़मीन में जाके गड़ता है, इसलिए इसको रूट है। ये आऊ मुगली है ना, मुगली इसी पे तो दौड़ दौड़ के जाता है, तो इसी के लिए इसको सपोर्ट के लिए है, तो इसको प्रॉप बोलेंगे। प्रॉप, क्या प्रॉप है भाई, क्या प्रॉप है, ठीक है, इसको प्रॉप कहेंगे यार। क्या प्रो बंदा है यार, प्रो, ठीक है, क्या प्रो है, मोगली एकदम प्रो है इसमें दौड़ने में, इसीलिए इसको प्रॉप रूट कहते हैं। मोगली इस पर प्रो है इसलिए इसको प्रॉप रूट कहते हैं, ठीक है। फिर क्या देखो, स्टेम्स ऑफ मेज और शुगर केन। मेज और शुगर केन में क्या होता है कि यहाँ पर देखो, जैसे तुम गन्ना देखे होगे, गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपये का, इधर आ जाइए। गन्ने पे आप देखते होंगे यहाँ पे मार्किंग होता है कुछ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नोड, ठीक है, ये भी नोड। और ये दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटर नोड, इंटर नॉट इंट्रा, इंटर नोड, ठीक है। इस नोड पे से जो सबसे लास्ट नोड होगा, सबसे लास्ट वाला जो नोड होगा, ये तो अंदर गड़ा हुआ है, इसमें रूट है ही, लेकिन ये सबसे लास्ट वाला रूट होगा, इसको क्या है, ये सीधा रहता है ना, तो ये मान लो गिर गया, तो उसको गिरने से बचाने के लिए इधर इधर से हम लोग सपोर्ट देते हैं ना भाई, कि अरे गिर मत जाना भाई, तो वही इसको बोलते हैं, इसको सपोर्ट के लिए कहते हैं एकदम सीधा खड़ा होने के लिए स्टिल्थ रूट, सीधा स्ट्रेट के लिए स्टिल्थ, स्ट्रेट के लिए स्टिल्थ, यानी कि मेज में और शुगर केन में स्ट्रेट के लिए स्टिल्थ रूट का काम आता है। देखो कितना बढ़िया मैं ट्रिक से बताता हूँ, क्या मज़ेदार है भाई। तो देखो सपोर्ट के लिए अपना क्या क्या हो गया, दो स्ट्रक्चर होंगे, एक हैंगिंग स्ट्रक्चर हो गया और एक क्या हो गया, अपना लोअर नोड से निकलने वाला स्ट्रक्चर हो गया, ऐसे ऐसे। तो ये ऐसे ऐसे वाला को हम लोग क्या कहेंगे, स्ट्रेट रख रहा है, तो इसको बोलेंगे स्टिल्थ रूट। और मोगली इस पर प्रो है, बनियान ट्री पे प्रो है, इसलिए प्रॉप रूट, ठीक है। इसमें राइजोफोरा की अब बात करते हैं, अब वहाँ तक का चीज़ खत्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग कुछ और प्लांट, जैसे कि राइजोफोरा। राइजोफोरा एक प्लांट है जो कि दलदल में रहता है, ये धंस गया है बेचारा, और धंस गया है तो दलदल में अगर आप भी धंस जाएंगे, आपका नाक अंदर धंस जाएगा, तो आपको मृत्यु प्राप्त होगा कि नहीं बताइए, सांस ही नहीं आएगा। तो इसको भी सांस नहीं आ रहा था, तो ये क्या बोला कि मैं अपना रूट को थोड़ा ऐसे ऊपर उठा देता हूँ, ठीक है, अपने रूट को मैं ऐसे ऐसे उठा लेता हूँ ताकि मुझे सांस आए भाई, मैं ज़मीन के बाहर निकलूँ, मुझे सांस आए। तो वैसे ही अगर आपको कोई पाइप दे दे, ऑक्सीजन का पाइप, तो आप भी अपने मुंह में उसको घुसेड़ के और ऊपर की तरफ अगर वहाँ से निकाल देंगे तो आप बच जाएंगे ना, क्योंकि आपको सांस चाहिए, मेन इंपॉर्टेंट क्या है, सांस। तो सांस आपको मिल जाएगा, तो आप भी क्या किए, ऊपर की तरफ किए और ये भी ऊपर की तरफ अपना किया, ठीक है। और उसके बाद आपको यहाँ पे सांस आने लगा, उसको भी यहाँ पे नीमेटोफोर्स के थ्रू सांस आने लगा। किसके थ्रू, नीमेटोफोर्स के थ्रू। नीमेटोफोर्स तो याद करना ही पड़ेगा, नीमेटोफोर्स को आपको याद करना होगा कि नीमेटोफोर्स के थ्रू सांस आने लगा। किसके थ्रू, नीमेटोफोर्स। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉजिटिवली फोटोसिंथेटिक, ठीक है, फोटोट्रॉपिक। और यहाँ निगेटिवली इसको क्या कहेंगे, जियोट्रॉपिक यानी जियो यानी कि ग्रेविटी से क्या है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है ना, ऊपर जा रहा है ग्रेविटी के अगेंस्ट, तो ऊपर जाने का मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट यानी कि निगेटिवली जियोट्रॉपिक। और अगर ऊपर पानी भी तो हम लोग ग्रेविटी में देते हैं, नीचे जाता है तो निगेटिव हाइग्रोस्कोपिक भी हो जाएगा। और पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक, फोटोट्रॉपिक पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर से धूप आ रहा है और ऊपर ही फोटोसिंथेसिस होता है, इसलिए पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक, ठीक है। ये याद रखना है, थोड़ा एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आ चुका है क्वेश्चन इसीलिए। उसके बाद देखिए, अब कुछ इसका डायग्राम बस देख लेते हैं और अपना काम 25, ठीक है। उसके बाद कोई काम नहीं, उसके बाद मजा करो भाई। देखो मोडिफिकेशन ऑफ रूट फॉर स्टोरेज रेस्पिरेशन, ठीक है। देखो अब देखो स्टोरेज के लिए देखो ए वाला एस्पेरागस हुआ, ये एस्पेरागस, ये स्टोरेज के लिए, इसके अंदर क्या रूट में मॉडिफिकेशन हो जाता है और एस्पेरागस बन जाता है, ठीक है। टर्निप, यही सलजम, मैं याद कर रहा था, मुझे याद ही नहीं आ रहा था, ये टर्निप होता है, सलजम। देखो पीछे में एग्जाम्पल नहीं दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है कैरोट, टर्निप, स्वीट पोटैटो, ये सब दिया हुआ है, कैरोट, टर्निप, रेडिश, स्वीट पोटैटो, टर्निप। यहाँ देखो तो यहाँ लिखा हुआ था क्या, टर्निप लिखा था यार, इसी को सलजम कहते हैं, सलजम, स्पेलिंग हिंदी कम आता है, सलजम बोलते हैं इसको, सलजम, ठीक है। और बीट और रेडिश भी हो जाएगा इसी में, बीट और रेडिश भी इसी में हो जाएगा। स्वीट पोटैटो जो होता है वो ये क्या एडवेंटिशियस रूट होता है, ये रूट होता है, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट बोलते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद देखो ये भी क्या होता है, फूल जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब याद हो गया। उसके बाद देखो नीमेटोफोर्स, जो मैं बोला कि नीचे से ऐसे सांस लेने के लिए बेचारा हाँ दलदल में देखो फंस गया है, बेचारा फंस गया है कि नहीं, उसको सांस नहीं आ रही है, क्योंकि अपना सारा रूट को ऊपर बोला कि अरे भाई ऊपर चल, ऊपर से सांस लेके आते हैं, तो सांस लेने के लिए ऊपर आ गया, ठीक है। आगे देखते हैं, इस टाइम पढ़ेंगे क्या, अभी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं यहाँ तक।
हैं, यहाँ तक पढ़ते हैं। ये थोड़ा आसान लॉलीपॉप है, इसीलिए थोड़ा स्टेम को निपटा देते हैं। देखो, और फिर उसका कॉल मॉडिफिकेशन से पढ़ेंगे। तो व्हाट आर द फीचर्स दैट डिस्टिंग्विश अ स्टेम फ्रॉम ए रूट? तो द स्टेम इज असेंडिंग पार्ट ऑफ द एक्सिस बियरिंग ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द एम्ब्रो एंड जर्मिनेटिंग सीड। देखो, प्लूम्यूल बताया था इसलिए स्टेम बता रहा हूँ, बाकी नहीं बताता नहीं। स्टेम के पास क्या होता है? नोड और इंटरनोड। अभी पीछे बताया कि यहाँ पे एक गन्ने का जूस बड़ा गिलास है, तो इसके बीच में यहाँ जो होता है इसको हम लोग नोड बोलते हैं, और इसको इसके बीच के डिस्टेंस को हम लोग इंटरनोड बोलते हैं। ठीक है। द रीजन्स ऑफ स्टेम वेयर लीव्स वाट बॉन्ड, इसको नोड कहेंगे। ठीक है, जहाँ से लीव निकलता है, यहीं से लीव निकलता है जनरली। यहाँ से क्या होता है, इसका लीव निकलता है और यहीं से इसका वर्ड भी निकलता है। ठीक है। उसके बाद देखो, leaves are born are called nodes while internodes are the portion between two nodes। ठीक है। the stem bears bud, stem में क्या होता है? buds होते हैं, which may be terminal or axial। ठीक है। stems is generally green when young and later often become woody and dark brown। जब यंग होगा तो उसको ज़्यादा खाना चाहिए ना, यंग होंगे अगर अभी आप टीनेजर हैं तो आपको खाना ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म और आपका सब कुछ बढ़िया रहे। नहीं तो कम खाइएगा तो पतले दुबले रह जाइएगा, ज़िंदगी भर पतले रह जाइएगा, फिर बाद में भी यही दुख दिक्कत बीमारी होने लगेगा। इसलिए अभी जम के खाइए, आपका बॉडी बहुत मेटाबॉलिज्म होता है, आराम से खाइएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मोटापा होगा उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। द मेन फंक्शन ऑफ स्टेम इज स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस बियरिंग लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स। इट कंडक्ट्स वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस। सम स्टेम्स परफॉर्म अ फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है, आसान था, कुछ नहीं, बस इसमें भी फूड का स्टोरेज होगा, सपोर्ट होगा, प्रोटेक्शन होगा, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये सब होगा। इसमें यही बात करना है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान, कि देखो की फीचर क्या होता है स्टेम का। व्हाट आर द फीचर दैट डिस्टिंग्विश द स्टेम फ्रॉम द रूट? तो स्टेम क्या होता है? असेंडिंग पार्ट होता है। ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर ब्रांचेस, लीव, फ्लावर, फ्रूट होता है। फिर क्या होता है? डेवलप्स फ्रॉम प्लूम्यूल होता है, और एम्ब्रो मतलब जर्मिनेटिंग सीड के एम्ब्रो से ये प्लूम्यूल से डेवलप करता है, बता ही दिया है। फिर इसके अंदर नोड और इंटर नोड होते हैं। रीजन इन द स्टेम जहाँ पे लीव्स आर बॉर्न, इसको हम लोग नोड कहते हैं। इंटर नोड जो होता है, दो वो पोर्शन होता है नोड के बीच का। ठीक है। इंटर नोड क्या होता है? इंटर नोड जो होता है पोर्शन बिटवीन टू नोड्स। ठीक है। स्टेम के पास बॉड होता है, जो कि क्या होता है? टर्मिनल और एक्सियल होता है। ये भी आगे भी बताया जाएगा। स्टेम जो होता है जनरली ग्रीन होता है। देखो, जनरली ग्रीन व्हेन यंग होगा तो ग्रीन होगा, और लेटर क्या होता है? लेटर वुडी और डार्क ब्राउन हो जाता है, सिंपल। मेन फंक्शन इसका क्या है? तो वही स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस और बियर, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट, ताकि उसमें बहुत सारे फल वल बने आराम से, और खाना पीना भी वो अच्छे से बना पाए। फिर कंडक्ट्स वाटर, मिनरल, ये क्या करता है? वाटर मिनरल का कंडक्शन कर देता है, और फोटोसिंथेसिस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। फोटोसिंथेसिस का कंडक्शन करता है कैसे? जाइलम और फ्लोएम से। ठीक है। फिर उसका स्टोरेज ऑफ फूड, ये सब सपोर्ट के लिए, प्रोटेक्टिव फंक्शन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन का बहुत सारा इसमें फंक्शन परफॉर्म होते हैं। ठीक है। तो ये रहा आज का लेक्चर। ठीक है। आज मज़ा आया होगा पूरा। एक सेकंड रुकिए तो और ज़्यादा मज़ा आ जाएगा। तो अगर आपको साथ में कोई क्वेश्चन भी करना है इसको ख़त्म करने के बाद, तो भी आप कहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अभी के अभी करा दूंगा। 1 मिनट रुकिए, बस उसको PDF को खोलता हूँ। और वो PDF थोड़ा ज़्यादा फेमस यूट्यूबर का है, जिसको बायो हैक बोलते हैं, और ये मुझे टेलीग्राम पे मिला है, मैंने नहीं बनाया है, मेरे पास इसका कोई कॉपीराइट नहीं है। टेलीग्राम पे मिलता है, टेलीग्राम से आप भी डाउनलोड कर सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम लोग अब खोलते हैं बायो हैक को, और बायो हैक को करते हैं सॉल्व। तो 1 सेकंड रुकिए, वीडियो पॉज कर रहा हूँ, फिर चालू करता हूँ। तो चलिए, खुल चुका है ये अपना रूट, और चलिए हम लोग चालू करते हैं रूट को बनाना। ठीक है, आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन, इन मेजॉरिटी ऑफ डाइकॉट डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ डैश लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी रूट। बताइए। तो डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ क्या? रेडिकल। अभी बताया था रेडिकल और प्लूम्यूल। तो रेडिकल, डायरेक्ट इलोंगेशन ऑफ रेडिकल से क्या बनता है? प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से क्या बनता है? सेकेंडरी और टर्शियरी, जिसको हम लोग एक साथ मिला के क्या कहते हैं? तो लेटरल रूट। ठीक है। आगे आ जाओ। आइडेंटिफाई ऑल द टाइप्स ऑफ रूट्स फोन इन ABCD, और ये सब बताओ। ये जो भी है ये तो सीधे सीधे तुमको पता चल रहा है कि ये फाइब्रस है, फाइब्रस है, सीधे दिख रहा है कि भाई इसका फाइबर की तरह हो गया है। ये क्या है अपना? ये एक से अपना मेन रूट, मेन या फिर प्राइमरी रूट। ठीक है। और ये क्या है? लेटरल, लेटरल या फिर 2 डिग्री 3 डिग्री, 2 डिग्री 3 डिग्री रूट। और ये किस चीज़ का डायग्राम है? ये डायग्राम किस चीज़ का है? टैप रूट का, टैप रूट। ठीक है। टैप रूट क्या है? फाइब्रस एडवेंटिशियस, तो पता ही है तुमको, ये फाइब्रस रूट है। ठीक है। फाइब्रस किसके अंदर आता है? एडवेंटिशियस में आता है, एडवेंटिशियस में आता है फाइब्रस। ठीक है। फाइब्रस एडवेंटिशियस में आता है, बिल्कुल आता है भाई। कैसे आता है बताओ, तुम बताओ कैसे आता है? बताओ कैसे आता है? कैसे? यूँ कि इसके अंदर जो ये अपना जो प्राइमरी रूट होता है, प्राइमरी रूट डीजेनरेट, यानी कि प्राइमरी रूट जो होता है वो हट जाता है। ठीक है। और उसके बाद प्राइमरी रूट जो होता है इसमें शॉर्ट लिव्ड होता है। प्राइमरी रूट होता है शॉर्ट लिव्ड, और शॉर्ट लिव्ड के चक्कर में तुम्हारा फाइब्रस एडवेंटिशियस
रूट बन जाता है, ठीक है, एडवेंटिशियस रूट बन जाता है और उसमें फाइब्रस हो जाता है। आ जाओ, नेम द 3 रूट सिस्टम, इसमें क्या क्या होता है, टैप रूट, ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा आएगा, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट। ये सॉरी मैं गलत बोल दिया एक जगह, ये वाला, ये एडवेंटिशियस ये वाला है, ये अभी गलत निकल गया मुँह से, क्या किया जाए। फाइब्रस रूट यानी कि वही प्राइमरी रूट जो होता है वो अपना ये होता है, और एडवेंटिशियस रूट यानी कि कहाँ, अदर पार्ट से, एडवेंटिशियस रूट यानी कि अदर पार्ट ऑफ प्लांट से बनता है। तो ये देखो ना, ये स्टेम में से निकल रहा है ना, तो एडवेंटिशियस हो गया। इसमें क्या होता है, ये अपना फाइब्रस है, ठीक है। आगे देखो, टैप रूट सिस्टम का एग्जांपल बताओ, तो सीधे लिखा हुआ है मस्टर्ड है, ठीक है। इन डैश प्राइमरी रूट इज शॉर्ट लिव्ड एंड इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज नंबर ऑफ रूट दैट ओरिजिनेट फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम, जिसको हम लोग कहते हैं डैश रूट। क्या होता है, तो इन मोनोकॉट प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है। ये किस चीज़ का है, ये क्या चीज़ है, ये वीट है, ये वीट है। तो इसके अंदर क्या होगा, मोनोकॉट, और इसके अंदर प्राइमरी रूट जो होता है वो शॉर्ट लिव्ड होता है, इसीलिए उसके जगह पे क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ रूट्स ओरिजिनेट हो जाते हैं बेस ऑफ स्टेम, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, फाइब्रस रूट, ठीक है। फाइब्रस रूट ओरिजिनेट फ्रॉम द पार्ट ऑफ प्लांट अदर देन रेडिकल से ये ओरिजिनेट होते हैं। हाँ बिल्कुल, अदर देन रेडिकल, स्टेम के बेस से, बेस ऑफ स्टेम बोलेंगे इसको, बेस ऑफ स्टेम। लेकिन एक चीज़ और मैं ध्यान अगर दूँ इसके ऊपर, एक चीज़ और गौर से देखूँ, तो फिर भी अदर देन रेडिकल थोड़ी ना होगा, ये प्लूम्यूल से थोड़ी ना कर रहा है, ये तो रेडिकल से ही कर रहा है। लेकिन तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है भाई, ये फॉल्स हो जाएगा। हाँ अभी भी मैं ध्यान दिया कि ये फॉल्स होना चाहिए, क्योंकि ये रेडिकल से तो करेगा ही, अदर देन रेडिकल थोड़ी ना होगा, रेडिकल से ही करेगा, लेकिन बेस ऑफ स्टेम से करेगा, बेस ऑफ स्टेम रेडिकल वाले पार्ट से, ठीक है। आ जाओ, एग्जाम्पल ऑफ फाइब्रस रूट का एग्जाम्पल बताओ, अभी लिखा हूँ वहाँ पे, क्या लिखा हूँ, वीट, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ इस वाले कलर का। इसका देखो, एडवेंटिशियस रूट का डेफिनेशन क्या है, अदर देन, बस एडवेंटिशियस का क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ, या फिर अराइज, मतलब कि एडवेंटिशियस रूट क्या होता है, अराइज फ्रॉम, सीधे लिखे तो अराइज फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ प्लांट से निकलता है। एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल क्या होगा, 3 एग्जांपल होगा एडवेंटिशियस रूट का, बताओ, तुमको बहुत अच्छे से बताऊँ मैं एडवेंटिशियस रूट का क्या, 3 एग्जांपल बताओ। उसी समय बोला था ना, क्या बोला था, ग्रास, मॉन्स्टेरा और बनियान, ठीक है। फंक्शंस ऑफ रूट के फंक्शंस कितने थे, 4 फंक्शन था, 4 बार बोला था मैं। रूट के 4 फंक्शन कौन सा, एक तो पहले तो एब्जॉर्प्शन है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल, एब्जॉर्प्शन H2O एंड मिनरल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है प्रोवाइडिंग प्रॉपर इनकरेज करता है, इनकरेज यानी कि जकड़ के रखता है, ठीक है। और तीसरा क्या करता था, पीजीआर का सिंथेसिस, याद है कि नहीं, सिंथेसिस ऑफ पीजीआर, ठीक है, पीजीआर का सिंथेसिस करता था, ये लास्ट पॉइंट था। और एक और क्या करता था, स्टोरेज करता था, और स्टोरेज करता था मतलब फूड मटेरियल का स्टोरेज किया, ठीक है। तो इसका देखो, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ रूट टिप का रीजन इन डायग्राम 2 में रूट टिप का रीजन को क्या कहेंगे, रूट के टिप पे इसको उन्हें पूरा हमको एक्सप्लेन करना है ना, पूरा क्या है डायग्राम 2 क्या बोला है, ये डायग्राम 2 में जो भी आइडेंटिफाई द रीजन्स ऑफ द रूट जो भी है, इसको पूरा करो। हाँ टाइम मैं तो पूरा करता हूँ, आ जाओ। सबसे पहले ये डी, ये खोदू है, खोदू हंसी आ रहा है लेकिन कोई बात नहीं, ये खोदू है। तो खोदू क्या होता है, रूट कैप, एक रूट के ऊपर कैप लगा हुआ है ताकि अंदर के ये मेरिस्टेमेटिक जोन को नुकसान ना पहुँचे। ये क्या है, मेरिस्टेमेटिक जोन में क्या होता था बताओ, सेल बनते थे। तो इसमें क्या होता था, इसमें अपना आके बढ़ता था, मतलब कि इसमें आके सेल स्टोर होता था। तो क्या ये लंबा होता था, तो ये इलोंगेशन हो गया, इलोंगेशन जोन हो गया। और इसके प्रॉक्सिमल, देखो प्रॉक्सिमल याद रखना है, यहाँ पे पी होता है, यहाँ डी होता है, ठीक है। प्रॉक्सिमल और डिस्टल याद रखना है सीधे। तो ये क्या है, इसके ऊपर रूट हेयर है, ये मैच्योर हो गया ना, दाढ़ी मूछ आ गई इसकी, तो ये मैच्योरेशन जोन, ठीक है। ई क्या है, तो ये है रूट हेयर क्या था, थिम्बल लाइक था, मैंने थिम्बल लाइक नहीं ना, बहुत पतला स्ट्रक्चर, थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर था। तो आ जाओ देखते हैं थिम्बल लाइक, अरे थिम्बल लाइक तो ये था ना, रूट कैप, सॉरी
ये क्या था, ये उसको बोले थे ना नाजुक, नाजुक था। आगे आएगा थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते थे, रूट कैप, रूट कैप, ठीक है। फिर उसका आता है फंक्शंस ऑफ रूट कैप। रूट कैप का क्या फंक्शन है, वही खोदता है, वो क्या करता है, खोदता है। यानी खोदने का क्या मतलब हुआ, खोदने का मतलब हुआ कि तुम्हारा प्रोटेक्ट करेगा, क्या, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ रूट, एपेक्स और मेरिस्टेमेटिक जोन जो भी है ना, उसका क्या करेगा, अपना प्रोटेक्शन करेगा, ठीक है। फिर सेल्स ऑफ द रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आर वेरी बिग ना, बिग थोड़ी ना होता है, बहुत वेरी स्मॉल होता है, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल। और याद करो डेंस प्रोटोप्लाज्म था, थिन वर्ल्ड था, बिल्कुल ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद देखो जोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, जोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। देखो जोन जिसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ रूट इन लेंथ। लेंथ कहाँ बढ़ता है, इलोंगेशन में। इलोंगेशन का क्या ही मतलब होता है, इलोंगेशन का मतलब होता है वही अपना, मतलब कि लेंथ में बढ़ने को इलोंगेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, रूट हेयर आर फॉर्म्ड बाय एपिडर्मल सेल्स ऑफ, रूट हेयर कैसे बनता है, ये रूट हेयर देखो ना, ये अभी पूछेगा तुमसे, वहाँ पे इंपॉर्टेंट मैं बोला था कि ये है क्या, कि रूट हेयर जो होते हैं ना, रूट हेयर्स किससे बनते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ किसको बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ कौन सा, मैच्योरेशन जोन। एपिडर्मल सेल्स, इसमें एनाटॉमी में आएगा तुमको कि इसमें क्या जोन ऑफ बनता है, ये बनता तो रूट वेम्स आर फॉर्म बाय एपिडर्मल सेल्स ऑफ किसका, तो मेरिस्टेमेटिक मतलब मैच्योरेशन जोन, मैच्योरेशन जोन। लेकिन अभी आएगा तुम्हारा एनाटॉमी में कि रूट हेयर जो होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बनता है, मेरिस्टेमेटिक सेल्स ऑफ मतलब कि डेवलप फ्रॉम द, मतलब एपिडर्मल सेल्स ऑफ द, कुछ आएगा अभी आगे एनाटॉमी में, उसको उसमें बताएंगे, ठीक है। आ जाओ, टैप रूट ऑफ डैश डैश एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ डैश स्टोर फूड। बताओ, एक ही एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ था, क्या, कैरेट, टर्निप, याद करो, कैरेट, टर्निप, और यहाँ पर क्या था, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है। आगे आ जाओ, हैंजिंग स्ट्रक्चर, हैंजिंग स्ट्रक्चर यानी कि लटकने वाला स्ट्रक्चर जो कि बनियान को सपोर्ट कराता है, इसको क्या कहते हैं, बहुत प्रो है कौन, मोगली, तो प्रॉप रूट। स्टील रूट क्या है, स्ट्रेट रखता है किसको, तो मेज एंड शुगर केन को, ठीक है। स्टील रूट अराइज फ्रॉम लोअर नोड ऑफ स्टेम, स्टील रूट क्या लोअर नोड ऑफ स्टेम से अराइज करता है, बिल्कुल ट्रू, लोअर से ही करता है ना। ये देखो यहाँ पे लास्ट वाला नोड था, उसी से क्या हो रहा था, निकल रहा था, ताकि वो स्ट्रेट खड़ा रह सके, ठीक है। फिर क्या देखो, निमेटोफोर्स हैं, याद आ गया, निमेटोफोर्स नाम सुनते तुमको राइजोफोरा याद आ गया। राइजोफोरा में क्या हुआ था, निमेटोफोर्स को बेचारे, निमेटोफोर्स में ये हुआ गया था कि तुमको जो सांस लेने में उसको दिक्कत हो रहा था, तो प्रेजेंट इन क्या, राइजोफोरा कर देंगे, राइजोफोरा, ठीक है, राइजोफोरा। फंक्शंस ऑफ निमेटोफोर्स क्या, सांस लेने में, रेस्पिरेशन बोल दे इसको, क्या, ऑक्सीजन इनटेक बोल दे, O2 इनटेक बोलो, O2 इनटेक के लिए बेचारा को सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए। इन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन डैश एरिया रूट कम आउट ऑफ द ग्राउंड एंड ग्रो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सम प्लांट्स में, इन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन डैश एरिया, जिसमें क्या होता है, ग्राउंड से और ऊपर आता है कुछ, क्या ऊपर आता है, ये निमेटोफोर्स का है, कैसे ऊपर आता है, हॉरिजॉन्टली, ऐसे हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, वर्टिकल। और किसमें, कौन सा एरिया था बताओ, स्वैम्पी या फिर मार्सी भी बोल सकते हैं, स्वैम्पी या फिर मार्सी एरिया भी उसको बोल सकते हैं, ठीक है, स्वैम्पी और मार्सी एरिया। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, देखो इसमें हो गया 24। अब लास्ट क्वेश्चन है बस अपना, आसान सा लास्ट क्वेश्चन है, आगे आ जाओ। हाँ, आइडेंटिफाई द मॉडिफिकेशन ऑफ रूट शोन इन 3A और 3B। इसमें ये क्या है, बताओ, ये क्या है, राइजोफोरा, राइजोफोरा का है, राइजोफोरा, ठीक है। स्पेलिंग में थोड़ा गलत होता है, और इस मॉडिफिकेशन को क्या कहते हैं, नीमेटोफोर, स्पेलिंग गलत हो सकता है, कोई बात नहीं। और ए क्या है, अब तुम बताओ ये क्या है, मुझे जानना है ये क्या है। ये कुछ ए से ही नाम है ना इसका, बताओ। स्टोरेज के लिए काम आता है, ये तो दिख रहा है, स्टोरेज किस में होगा, ए से एस्पेरेगस, आपका ख़त्म हो गया रूट। मात्र 50 मिनट के अंदर A to Z रूट निपटा दिए, क्वेश्चन कर लिए, हर चीज़ कर लिए, NCERT लाइन पे मुंह के जुबानी हो गया, NCERT हुआ कि नहीं हुआ, तो एक और बार 2x पे जाके फिर से देखो, ठीक है। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, और मज़ा ही आ गया, कतई जहर।